आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर शिव कुमार है। आइए हम पवित्र शास्त्र में से आज हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। और आज का टॉपिक है, आज का विषय है दसवांश, अपनी कमाई का दसवांश। देखते हैं परमेश्वर आज हमें दसवांश के बारे में क्या समझाना चाहता है। क्या हमें परमेश्वर को अपना दसवांश देना चाहिए, और जब परमेश्वर को हमें दसवांश देंगे तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। हम बाइबल में से आज देखेंगे परमेश्वर का क्या परमेश्वर हमसे हमें क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने, तो हम उस आज्ञा को मानने से हमें क्या आशीष मिलेगी हम देखते हैं। और जब हम इस आज्ञा को नहीं मानते तो हमारे साथ क्या होता है हम देखेंगे। मलाकी की पुस्तक, पवित्र शास्त्र बाइबल में से मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 6 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वही परम प्रधान है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो युगानुयुग एक सा है परमेश्वर। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पूर्वजों के समय से, तुम अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हमारे पुरखा भी यही करते थे, परमेश्वर की विधियों को तोड़ते थे। इजरायली लोग बाइबल में जब देखते पुराने नियम में परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर जो कहता था कि मेरी आज्ञा मानो, बहुत से इजरायली परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते थे। और आज भी हमारे पूर्वज ही परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। इसीलिए प्रभु कह रहा, तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। और आज भी ऐसे ही मेरे प्रियो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले तुम मेरी आज्ञा मानो, तब मैं तुम्हारे काम तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते, प्रार्थना में मांगते, प्रभु ये दो वो दो, और जब नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते, हताश हो जाते, परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे कहा तुम फिरो, लेकिन मनुष्य कहता है हम किस बात में फिरे, हमने क्या किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने पाप किया, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुम मन फिराओ अपने पापों से। क्या फिर 8 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसवांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने दसवांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर को लूटा है। जी हाँ, हम मनुष्य लोग, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, तुम अपनी कमाई का 10वां भाग मुझे दो। यानी कि जिस चर्च में आप जा रहे हैं, जिस भी चर्च में आप जा रहे हैं, जो आपका चर्च है, जो आपके पासवान है, आपके पास्टर है, परमेश्वर कहता है उस भवन में मेरे दसवांश को ले आओ। लेकिन बहुत से लोग दिमाग में शैतान ने गलत धारणा डाल दी कि परमेश्वर को वहाँ भवन नहीं देना चाहिए, दसवांश नहीं देना चाहिए। चोरी करवाता है शैतान, झूठ बुलवाता है, वो झूठा है। बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर वीडियोस देख के भ्रम में पड़ जाते हैं। बाइबल ने कहा है भरमाने वाला शैतान काम कर रहा है। आज लोगों को, कई मसीहों को, यहाँ तक कि पास्टर्स लोगों को भी, बहुत से पास्टर लोगों को भी शैतान ने भरमा दिया है कि अपना दसवांश मत दे, दसवांश देने से तेरे घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। जबकि 100 रुपये में से 10 रुपये परमेश्वर को देना है, लेकिन उसमें भी देने में डर लग रहा है। हाँ, दसवांश का अर्थ होता है 100 रुपये अगर आपने कमाया है तो 90% आप रखे, 10% परमेश्वर का है। 90 रुपये आप रखे, 10 रुपये प्रभु का है। अगर आपने 200 कमाया है, 20 रुपये परमेश्वर का, बाकी आपका। 30, अगर 300 कमाया 30 परमेश्वर का, अगर 500 कमाया 500 में से 50 परमेश्वर का है, बाकी आपका है। ऐसा करके परमेश्वर आपको बताना चाहता है। ठीक है, लिखा है, लेकिन तुम उठाने की भेंटों में दसवांश से परमेश्वर को लूटते हो। यानी कि तुम परमेश्वर को अपना 10वां भाग नहीं देते हो कमाई का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कमाई। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर कहता है जो कोई दसवांश नहीं देता, वो ऐसा करता है, जो दसवांश नहीं देता उस पर भारी श्राप पड़ता है। श्राप के विषय में आप जानते हैं, श्राप बहुत भयानक होता है। श्राप क्या हो सकता है, यदि हम परमेश्वर को दसवांश अपनी कमाई का भाग नहीं देंगे तो हम पर श्राप आ सकता है। कैसा,
ऐसा श्राप आ सकता है यानी कि आपका पैसा दवाइयों में खर्चा होगा, आप बार बार हॉस्पिटल जाओगे, आप बार बार दवाई लेने जाओगे, आपके कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ऐसी भयानक बीमारी भी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारी से हो सकती है, जिसके कारण आए दिन आपके परिवार में कोई ना कोई शख्स बीमार होता रहता है। हर महीने आपको पैसा लगाना पड़ता है दवाइयों में। आप भी टेंशन में हो जाते हो कि कितना पैसा मैं लगाऊं दवाइयों में, क्यों आखिर मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बीमार हो रहा है, मैं क्यों बार बार डॉक्टर के पास जा रहा, क्यों दवाइयाँ ले रहा हूँ। आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि मैंने क्या गलती करी परमेश्वर के विरुद्ध में। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। 9 में लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, सिर्फ मसीह लोग ही नहीं, वरन सारी जातियां जो प्रभु यीशु को जानती तक नहीं, फिर भी परमेश्वर के नहीं जानती हैं, वो परमेश्वर को दशवांश नहीं देती। जो प्रभु को नहीं जानेंगी दशवांश भी नहीं देंगी, तो उस प्रकार परमेश्वर को लूट रही, इसीलिए उन पर श्राप पड़ा। आए दिन उनका पैसा व्यर्थ में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, क्या नाम है थाने में जा रहा, पुलिस केस हो रहा, कुछ ना कुछ कांड हो रहा है उनके साथ, कुछ ना कुछ ऐसी भयानक बीमारी आ रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिससे आदमी छुटकारा नहीं पाता है। शुगर की बीमारी जिससे आज़ादी नहीं मिलती। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में कितने पेशेंट शुगर के चंगे हो गए जिसने प्रभु की आज्ञा मानी। जब वो वचन चर्च में आए, उनको प्रभु के बारे में बताया गया, उन्होंने आज्ञा मानी, उनके साथ चमत्कार हुआ। लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश, परमेश्वर क्या कह रहा है? 10 में लिखा है सारे दसवांश भंडार में ले आओ, यानी कि सारे दसवांश चर्च में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि अपना दसवांश मेरे भवन में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके तुम परमेश्वर को परखोगे और परमेश्वर फिर कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखोगे, देखो मैं तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। स्वर्ग के झरोके खोल देगा परमेश्वर। जैसे कि हमारे लोग पूर्वज, हमारे समय में लोग कहते थे कि ऊपर वाला जब ऐसा करता है छप्पर फाड़ के देता है, तो याद रखना मेरे प्रियो, छप्पर फाड़ के देने वाला परमेश्वर हमारे संग है और कह रहा है कि आकाश के झरोके मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। ऐसा करके तुम मुझे परखोगे। कैसा करके? जब हम दसवांश देंगे अपना, जब अपनी कमाई का एक दसवांश देंगे हर महीने, तो परमेश्वर कह रहा मुझे तुम परखोगे। ऐसा करके देखना मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि नहीं। लेकिन इस लालच मत देना कि परमेश्वर मुझे दे, इस सोच के कहना कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मुझे दी है कि मैं प्रभु को देना है, आपके अंदर ये आशीष खुशी होनी चाहिए। प्रभु को मैं प्रभु को देना है, मुझे प्रभु को देना है। सोचो जिस प्रभु ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, आप उसको सिर्फ दसवां से दे रहे हो, 10वां भाग दे रहे हो, तो सोचो आपको क्या कुछ नहीं देगा प्रभु। लिखा है ऐसा करके तुम मुझे परखोगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि यह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम अपना दसवांश मुझे दोगे तो कह रहा है तुम्हारे नाश करने वाले को मैं ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना होगी। परमेश्वर कह रहा है जो नाश करने वाला कौन है? शैतान है। जब आप दसवांश नहीं देते हो तो शैतान है जो आपकी कमाई को नष्ट करता है, शैतान है जो आपके अंदर बीमारी डालता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, शैतान को मौका मिलता है, वो हमें कब्जे में पकड़ लेता है और बीमारी लाता है और हमें नाश करता है, हमारे पैसों को नाश करता है, हमारे बीमारी लाता है ताकि हमारा पैसा नष्ट हो। इसीलिए प्रभु करे जब तुम दसवांश दोगे तो 11 में लिखा है मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारी कमाई पर भी परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तो परमेश्वर को जो दसवान देता है उन पर श्राप नहीं आता, लेकिन जो प्रभु का दसवान चुराता अपनी कमाई का, जो खुदा ने तुम्हें कमाई दी है, तो उन पर श्राप आता है। श्राप भयानक होता है। श्राप से हर कोई बचना चाहता है। श्राप कुछ भी हो सकता है, वो शुगर हो, वो टीवी हो, कैंसर हो, कई प्रकार के श्राप हैं। कई प्रकार की बीमारियां जो श्राप बनकर आ जाती हैं और फिर उनका पैसा बर्बादी में जाता है। बहुत से लोगों को कहना, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, कितने लोगों के लिए दुआ करता हूँ, कितने लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं भैया पैसा तो बहुत आता है मेरे पास। चर्च में ऐसे लोग आते हैं कहते हैं पैसा तो बहुत आता है, लेकिन घर में आता पता ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं निकल जाता। मैं उनसे पूछता हूँ दसवान दिया, तो वो नहीं बोल पाते हैं कुछ भी दसवांश के। नए लोग भी ऐसे होते हैं क्योंकि नए लोग तो चलो जानते नहीं, लेकिन पुराने लोग भी जब ये कहते हैं कि पैसा फलवंत नहीं हो रहा, तो वो बहुत से लोग दसवांश नहीं देते हैं। बहुत से लोग बीच में दसवांश मार देते हैं। बहुत से लोग 1 महीना देते हैं, दूसरे महीने देने में प्रॉब्लम आ जाती है, कहते हैं भैया ये है वो, घर में काम था। परमेश्वर के लिए आप विश्वास योग्य बने, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बनेगा।
हम इस विषय में और भी वचन देख सकते हैं। यदि हम देखें तो लिखा उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, उत्पत्ति किताब 28 अध्याय उसका 20 और 22 हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है याकूब याकूब जब अपने 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 भाई से भाग रहा था, उसका भाई उसे मारना चाह रहा था, कुछ क्रोध था, कुछ विरोध था उसके भाई के मन में अपने भाई के प्रति। तो ये भाई भाग रहा था अपनी जान बचा के, अपने प्राण बचाकर। तो क्या लिखा है? लिखा है तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रह कर इस मन्नत में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर से एक व्यक्ति मन्नत मांगता है, परमेश्वर का जन कहता है प्रभु यदि तू मेरी रक्षा करेगा, मेरी अगुवाई करेगा, मेरे संग रहेगा, मुझे रोटी कपड़ा खाना दिया करेगा, और मैं यदि कुशल क्षेम से यानी कि मैं जीवित रहता अपने पिता के घर पर वापस लौट जाऊं, तो मेरा जो कुछ भी है या जो कुछ भी कमाई तू मुझे देगा मैं अवश्य ही उसका दसवांश तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर एक व्यक्ति वाचा बांधता है परमेश्वर से, और ये हम देखते हैं उसने जो वाचा को माना, एक समय पर वो भूल गया, परमेश्वर ने उसे याद दिलाया, और जब उसको देना शुरू किया परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसने अपना दसवांश देना शुरू किया। हम देख सकते हैं परमेश्वर के और भी वचन हैं जो हमें याद दिलाते। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना दसवांश दिया करो। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 17 पद, 16 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। लिखा है सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। देखा परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे प्रियो, सब पुरुष या स्त्री अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है। क्या है? परमेश्वर ने हमें कमाई दी है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। जो नौकरी आप कर रहे हैं आपके 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 आपकी सामर्थ्य से नहीं मिली है, परंतु परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया, दया करी है। यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है। हाँ लिखा है, फिर ध्यान सुने, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी अपनी अपनी कमाई उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, जो नौकरी खुदा ने तुझे दी है, उसमें से परमेश्वर कह रहा है तू मुझे दिया कर। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के भवन में दिया करे। फिर हम देख सकते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी हेवनली फादर, यीशु मसीह की महिमा हो। फिर हम देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 का 30, लय व्यवस्था के पुराने नियम में बाइबल से लय व्यवस्था 27 उसका 30 में हम देख सकते हैं। लिखा है फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है भूमि के ऊपर सारा दसवांश, चाहे वो भूमि की बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है, यहोवा के लिए वह पवित्र ठहरे। यानी कि जब आप परमेश्वर को देते हैं दसवांश तो वो पवित्र आप ठहराते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के दसवांश को चोरी करते हैं या नहीं देते हैं, मारते हैं, अपनी कमाई को देने में कतराते हैं, दसवांश कमाई का अपनी कमाई का दसवांश देने में कतराते हैं, तो आप परमेश्वर के ये जो चीज उसने ठहराया उसको आप पवित्र ठहराते हैं। यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या है? परमेश्वर को जब आप अपना दसवांश देंगे वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेगा। तो यहाँ पर भी लिखा है जो अपनी कमाई, यहाँ तक की कमाई और यहाँ तक कि जो पुराने नियम में लिखा है जो बीज बोते हैं, जो खेती करते हैं, खेती का और अपने फलों का, अपने पेड़ों में जो फल निकलते हैं उसका भी दसवांश पुराने नियम में दिया जाता था। आज कलीसिया में सिर्फ अपनी कमाई का दसवांश देने में लोग घबरा रहे हैं। खेती का तो छोड़ ही दीजिए, खेती का दसवांश भी लोग पूरा नहीं दे पाते हैं, आधा थोड़ा सा भेंट के तौर पर दे रहे हैं। अगर आपको कितने कुंटल गेहूं निकला, कितने कुंटल क्या नाम है आपको चावल निकला है, उसी हिसाब से उसका दसवांश कितना वो आपको देना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम देख सकते हैं जो परमेश्वर जो वचन हमें दिया, हम देख सकते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी हेवनली फादर। ग्लोरी हेवनली फादर। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक हम देखेंगे, पहला हम देखेंगे दूसरा इतिहास 31
उसका 5 और 6, 31 उसका 5 और 6। यहाँ पे लिखा है, यह आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दसवांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दसवांश और उन पवित्र वस्तुओं का दसवांश जो उनके परमेश्वर के यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। मेरे प्रियो, जब इजरायलियों को परमेश्वर के दास ने, जब परमेश्वर की वाणी उसने सुना कि दसवांश देना इजरायलियों को, जब उसने बोला इजरायलियों से, तब सब इजरायली परमेश्वर की खुशी खुशी परमेश्वर की आज्ञा मानी और आनंद से परमेश्वर के भवन में क्या करने लगे, अपने जानवरों का भी दसवांश पहलौठा, जब जानवरों का पहलौठा बच्चा होता था वो दसवांश लाकर देने लगे परमेश्वर को। अपनी कमाई का अन्न, सारी चीज़ों, तेल, जो भी चीज़ आपका, जैसे सरसों है, वही सरसों का तेल जब पिरोया जाता है उसका भी दसवांश लाकर देने लगे। परमेश्वर हमें आशीष देगा। और जब जब जिस लोगों ने यहाँ दिया है, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है मेरे प्रियो, बहुत अधिक रीति से बढ़ाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग कोलगेट करते हैं, मंजन जो हम लोग कोलगेट करते हैं, आपको कोलगेट कंपनी के मालिक है जो, उसके बारे में बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कोलगेट कंपनी का मालिक, उनके पिता एक किसान थे, वो बहुत गरीब परिवार पर से थे। और कोलगेट कंपनी का मालिक, कैसे कोलगेट कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे वो बढ़ा, कैसे उसने कमाई करी, कैसे उसका धन बढ़ा, कैसे वो धनी बना, मैं बताऊंगा आपको। बताता हूँ, जब पहले कोलगेट कंपनी का मालिक, जब उसने पहले जब यीशु मसीह को, जब वो नहीं जानता था, जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, नहीं मानता था, तो पहले उसने क्या नाम है, साबुन और मोमबत्ती का बिजनेस किया, कंपनी खोली, परंतु वो सक्सेस ना हो पाया और उसके ऊपर बहुत बोझ आ गया, कर्जे में डूब गया और बहुत ही उसको वो कंपनी बंद करनी पड़ी। साबुन और मोमबत्ती की कंपनी जो उसने खोली उसे बंद करनी पड़ी। और फिर एक दिन वो शिप में, एक नाव में, पानी वाले जहाज में एक सफ़र कर रहा था और बहुत ही उदास, निराश, हताश होकर बैठा था और अपने आप को सोच भी रहा था कि वो मर जाए, दुखी हो गया था, कोई जरिया उसे नहीं मिल रहा था। तो एक दिन जब उसे शिप में बैठा था, उस शिप का कैप्टन कहने लगा, उसने देखा उसकी ओर ध्यान से और उस कैप्टन ने कहा, क्या बात है भाई साहब। उसने बताया, अपनी दिक्कत बताया, उसने कहा आप बहुत उदास बैठे हैं, तो अपनी दिक्कतों को बताया कि मैं ऐसा करता था, मुझ पर कर्जा हो गया, मेरी कंपनी लॉस, मेरी घाटे में चली गई और मैं बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस बहुत लॉस हो गया है, सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तब उसने कैप्टन, जो जहाज चला रहा था, जो ड्राइवर था, उसने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो यीशु मसीह के बारे में जानता था, उसने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने कहा, भाई देख, जब तू यीशु मसीह के भवन में जाए, तू फिर से नया बिजनेस शुरू कर और प्रार्थना के साथ शुरू करो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु ही सच्चा खुदा है। अब जब तुम सब जगह से थक हार गए हो, कुछ भी तुम्हें हाथ नहीं लग रहा, सारी सक्सेस के रास्ते बंद हो गए तुम्हारे लिए और तुम्हें सफलता हाथ नहीं लग रही, तुम्हें एक नाम देता हूँ मैं, यीशु मसीह का नाम। जाओ, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, मिरेकल्स को देखोगे, चमत्कार को देखोगे। जब तुम कोई कंपनी खोलो या जब कोई बिजनेस करो, जब कोई काम करो, जब कोई जॉब करो, तो तुम क्या करना, सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से लिपटे रहो, बपतिस्मा लो, प्रभु के साथ चलो, अपना जीवन प्रभु को दे दो, अपना हृदय प्रभु को दे दो, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करो। और दूसरी चीज़ क्या करना, जब तुम जाओगे बपतिस्मा लो। तीसरा चीज़, जब तुम कोई कमाई करोगे, जब तुम्हारे पास पैसा आए, तो हर बार, हर महीने उस कमाई का 10वां भाग यीशु मसीह को उस चर्च में, उस भवन में आप देना है। तो उसने ये बातों को माना, अंगीकार किया और वो चर्च जाने लगा और जाने लगा। उसके बाद उसके मन में ऐसा प्रभु ने डाला, उसने कोलगेट कंपनी खोला, कोलगेट मंजन को उसने आविष्कार किया। और फिर जब उसने कंपनी खोली, उसकी कंपनी सक्सेस होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे ही पहली बार उसके पहली कमाई आई, कैप्टन, जब वो क्या नाम है, कोलगेट कंपनी के, जब बेच के उसने बढ़ाया, उसके पैसे कमाई हुई, उसने 10वां भाग परमेश्वर को दिया, अपनी कमाई के 10वां भाग देने लगा चर्च में। जिस चर्च में वो जाता था, उस चर्च में 10% अपनी कमाई के देने लगा। जब परमेश्वर ने देखा उसने 10% दिया, परमेश्वर ने उसे और उठाया, उसकी कमाई और होने लगी। तब उसने क्या सोचा कि जब उसे ये रियलाइज़ हुआ, जब उसे एहसास हुआ, अरे बाप रे, मुझे परमेश्वर को देने में इतनी आशीष मिल रही है, तो उसने क्या किया मेरे प्रियो, कोलगेट कंपनी के मालिक ने क्या किया, उसने फिर से उसने दसवां देना जारी रखा। और पता है आपको, सिर्फ दसवां से नहीं दिया, बाइबल में लिखा अपना 10वां भाग दो कमाई का, लेकिन उसने 20वां अंश देने लगा।
फिर परमेश्वर ने उसे और उठाया, फिर परमेश्वर को वो 30वां अंश देने लगा, फिर परमेश्वर ने उसे और उठाया, फिर वो 40वां भाग देने लगा, 50वां भाग देने लगा, 60, 70, 80 ऐसे करते करते 90 भाग परमेश्वर का 90 अंश देने लगा और 10% खुद रखने लगा। इतना महान परमेश्वर ने उसे किया। आज पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में, आपके दुकान में, हर जगह कोलगेट मंजन बिकता है। क्या है? परमेश्वर ने इसे उठाया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा मानी। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन में बरकत हो, आज उसके पास बहुत करोड़ों की संपत्ति है, आज उसके बच्चे आशीष पा रहे हैं, उसने क्या किया? फिर उसने संस्थाएं खोली, कुछ गरीबों को दान किया, फिर और भी दसवां देने साथ साथ उन्होंने गरीबों पर भी दया करी। उसने बाइबल कॉलेज खुलवाया, उसने बाइबल कॉलेज में आशीष पैसा दिया, आशीष दी, उसको जो परमेश्वर ने आशीष दी उसने परमेश्वर के आशीष को बांटना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम देख सकते हैं। और भी जगह हम देखेंगे यदि वचन में, तो हम देखेंगे परमेश्वर में देने के लिए क्या कैसा प्रेरणा हमें देता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में एक जगह लिखा है तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम देख सकते हैं नीति वचन में, बाइबल में पवित्र शास्त्र में नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 से 10 तक हम देखेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा, किसकी? अपनी कमाई अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, या अपनी हर कमाई की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर को महिमा देना। ऐसे करके आप आशीषित हो जाएंगे। लिखा अगर आप दोगे तो देखो क्या होगा। 10 में लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे, तेरा अकाउंट पूरा भरा रहेगा, तेरे अकाउंट में आशीष रहेगी, तेरे अकाउंट में बरकत रहेगी। जब तू परमेश्वर को देता है, जीरो बैलेंस नहीं रहेगा, परमेश्वर से आशीष देगा, ब्लेस करेगा। लिखा और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, यानी कि आपका धन उमड़ता रहेगा, ब्लेस होगा। हालेलुया। आपको देने से, आप जब लोगों को दोगे, लोगों की मदद भी करोगे, या फिर आप दसवां देंगे, अपनी कमाई का 10वां भाग चर्च में अपने पासवान को, अपने पास्टर के हाथ में देंगे, ये सोच करके हम पास्टर को नहीं दे रहे हैं परंतु परमेश्वर को दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत आशीष देगा। और मैं आपको बता दूं, मैं पास्टर होने के नाते सिर्फ मैं प्रचार नहीं करता, मैं अपने जीवन में ये काम को लागू किया है। परमेश्वर ने मुझे भी कहा है, सबको ये आज्ञा दी है, मैं भी करता हूँ। मैंने देखा ये आशीष को, जब मैं देता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ा रहा है, मुझे आशीष दे रहा है। मैं भी अपना दसवां देता हूँ। मैं अपनी ऑफरिंग, जो मुझे संडे चर्च में जो ऑफरिंग आती है, उस ऑफरिंग का दसवांश निकाल के जमा करके हर महीने अपने पास्टर को मैं देता हूँ, अपने स्पिरिचुअल फादर को मैं देता हूँ। और परमेश्वर मेरे जीवन में कमी घटी नहीं रखा, भरपूरी देता। कहीं भी मुझे लगता है पैसों की घटी है, परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे लिए उपाय को भेज देता है। मैं सच बता रहा हूँ। और जो 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 दसवांश मेरे पास आता है, बहुत से लोग जो लिफाफे में दसवांश लाते हैं, उस दसवांश में का भी दसवांश मैं निकाल कर परमेश्वर के दास को देता हूँ। मैं भी प्रभु का दास हूँ, मुझे भी परमेश्वर समझाता है, मुझे भी वही काम करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मुझे भी वो करना है, आपको भी वो करना है। तो ये हम देख सकते हैं परमेश्वर कितनी ही बातें हम लोग से कही हैं। और देखो, अब जब परमेश्वर को जो कुछ लोग नहीं देते दसवांश, तो उनके ऊपर क्या श्राप है। लिखा है तुम श्रापित हो जाओगे जो प्रभु के दसवांश मारते हो। अब देखिए और भी एक चीज यहाँ पे लिखी है, हागे की पुस्तक में, बाइबल में से हग्गै की पुस्तक में से पहला अध्याय 6 में से, पहला अध्याय उसका 6 पद में हम देखेंगे, 6 और 7 देखेंगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। आज बहुत से लोग अपनी खेती में बहुत सा बीज बोते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या होता है? बहुत से लोग जो बीज बोते तो हैं, लेकिन उनकी खेती मर जाती है, उनकी खेती को सांड चढ़ जाते हैं, जानवर चढ़ जाते हैं, खराब कर देते हैं, या फिर ओले के द्वारा या आंधी के द्वारा, तूफान के द्वारा सब नष्ट हो जाता है, या फिर ऐसे कीड़े खा जाते हैं, या फिर उनके भूमि में श्राप जैसी कोई चीज़ है वो उगा नहीं पाती है, कुछ उगते हैं, कुछ मरे पौधे निकलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा, तुमने बोया बहुत परंतु थोड़ा काटा। उसी प्रकार बहुत से जो लोग कमाई कमा रहे हैं, खेती में भी नुकसान होता है, कमाई जो कमाते हैं, कमाते तो बहुत है लेकिन यहाँ थोड़ा काटते हैं।
पैसा तो कमा रहे हैं, उन लोग कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा पैसा आ रहा। कमाई उन्होंने मिल रही 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, लेकिन उनके पास थोड़ा आ रहा है। कमा रहे हैं, सारी मेहनत, सारी हर 365 दिन, और क्या नाम है, हर महीने वो काम कर रहे हैं, 300 दिन काम कर रहे हैं, क्या, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, और सोचते हैं इतनी कमाई आएगी, लेकिन कमाई आते आते इतनी सी रह जाती है। किसी को इतना लोन देना पड़ रहा है, किसी को इतना कर्जा देना पड़ रहा है, क्या है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर में देने वाला बनाता है, लेकिन कब, जब हम पहले परमेश्वर को देना शुरू करेंगे, जब हम परमेश्वर को चर्च में देना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर हमें मांगने वाला नहीं बनाएगा, भैया 50 रुपये दे दो, भैया 100 रुपये। हम लोग लोगों से मांगते हैं, हमें लोगों से नहीं मांगना। हमें आशीषित, हमारा खुदा पवित्र है, हमारा खुदा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारा ध्यान देता है अपने बच्चों को। वो कहता है मैं तेरे हाथ को मांगने वाला नहीं परंतु तुझे देने वाला बनाऊंगा। और मुझे खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी है कि मैं लोगों को आज दे रहा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में देता हूँ, मैं परमेश्वर के दास को देता हूँ, मैं परमेश्वर को देता हूँ। तो आज जब आप देना शुरू करेंगे तो प्रभु आशीष करेगा। लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। बहुत से लोग खाना खाते लेकिन पेट नहीं भरता। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। ऐसी बीमारी आ गई, पेट भर कर नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के दशवांश की चोरी करी है, तुमने परमेश्वर के दशवांश की चोरी करी है। इसीलिए जो चीज़ें अच्छी अच्छी आपको लगती थी खाने में, आज वही डॉक्टर मना करता है कि ये ना खाना, वो ना खाना। क्यों? पेट भर के नहीं खा पा रहे, क्योंकि तुमने परमेश्वर को लूटा है, तुमने दशवांश की चोरी करी है। इसीलिए माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, प्रभु से क्षमा मांगे, कमरे में चले जाएं और कहें प्रभु मैं आप तुझे दसवान दिया करूंगा। प्रभु दसवान देना शुरू करें। और देखिए क्या लिखा है, हाँ फिर लिखा है, परंतु तुम गर्मा, तुम कपड़ा, तुमने थोड़ा बोया, तुमने बोया तो बहुत परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आज बहुत से लोग अपनी कमाई तो कमा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं पैसा कहाँ चला जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं भैया पैसा आता है घर में, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है, बहुत से लोग अपनी कमाई कमाते तो हैं लेकिन अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। बहुत से लोग जेब में पैसा रखते हैं, जेब फटी रहती, पैसा निकल जाता, पता नहीं चलता, बाद में चेक करते पैसा कहाँ गया, अरे मेरी तो जेब फटी है। तो उसी प्रकार ये तो दिखाई दे रही है जेब, कुछ जेबें, कुछ थैले, कुछ अकाउंट, कुछ पर्स आपके ऐसे फटे पड़े, आपको दिख नहीं रहा है आत्मिक रीति से, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने पाप किया और वो फटा है थैला। जब आप अपनी कमाई ला रहे हैं, घर में कमा रहे हैं 30 दिन, जब वो पैसा आ रहा है, जब आपके अकाउंट में आता, आपके घर में आता, वो निकल जाता है। क्यों? वो कहीं ना कहीं निकल जा रहा है। जो काम आपको करना है, जो आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बहुत सी आशीष आप सोचते बढ़े बढ़े, कैसे बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को चुराया है, परमेश्वर के दशवांश को चुराया है, आपने प्रभु के भवन में पैसा नहीं दिया। सोचो आपके घर में कौन कौन बीमार है, सोचो आपके घर में किसका एक्सीडेंट हुआ, कितना नुकसान हो रहा है आपका, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही। बुद्धि लगाओ। यहाँ पे लिखा है तुमने अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखा, इसीलिए तुम्हारी कमाई निकल जा रही नीचे से। अब तुम उस छेद वाली थैली को हटाओ। कैसे हटाओगे? जब अपना दशवांश देंगे परमेश्वर के भवन में, तब परमेश्वर उस छेद वाली थैली को बंद कर देगा, आपके छेद को बंद कर देगा परमेश्वर, और बहुतायत से भरेगा। जब आपका पैसा आएगा आपके अकाउंट में, आपके पर्स में, आपका पैसा भरा रहेगा, आपका नीचे से निकल नहीं जाएगा परंतु उभरता हुआ परमेश्वर डालेगा। कहता है जब परमेश्वर को हम देते हैं तो कहता है वो हमारे उसमें, कहता है हमारी गोद में हिला हिला के दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है। लिखा है 7 में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर कह रहा है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। यहाँ बहुत से वचन हैं जो मैं आपको बांट सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। परमेश्वर में कह रहा है कि अपने दशवांश को ले आओ अपने भंडार में, परमेश्वर के भवन में। आइए हम अपने दशवांश को देना स्टार्ट करें तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आपके कमाई पर आशीष करूँगा, आपकी कमाई पर आशीष है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और आप अपना दशवान दें। अपने हृदय को खोलें, अपनी मुट्ठी को खोलें और अपना दशवान देना शुरू करें। जो आपका चर्च है, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं, जहाँ आपकी पत्नी जाती है, जहाँ आप जाते हैं, उस चर्च में अपना दशवान देना शुरू करें। हो सकता है आप बाहर जॉब कर रहे हो और आपके परिवार चर्च में जाते हैं लेकिन आप अपना दशवांश नहीं देते हैं। आप अपना दशवांश देना शुरू करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो भी प्रिय जन, प्रभु जो दूर और पास से देख रहे हैं, परमेश्वर पिता
जो पृथ्वी की छोर से प्रभु इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, जो तेरा वचन जो मैंने बोला है प्रभु, खुदावंद होने दे प्रभु, इनकी कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, इनकी कमाई में बरकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस में आशीष आ जाए प्रभु, इनकी कमाई में बड़ी बरकत आए यीशु मसीह के नाम में, इनकी मिनिस्ट्री में आशीष दे परमेश्वर महान खुदावंद यीशु के नाम में। जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान का आत्मा भरमाता है प्रभु, वचन कहता है भरमाने वाली दुष्ट आत्मा किसी किसी को भरमाती है, ओ प्रभु होने दे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा इनसे दूर कर दी जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका हृदय खोल दे प्रभु, इनका मन खोल दे परमेश्वर, इनकी बुद्धि खोल दे परमेश्वर, इनकी मुट्ठी खोल दे परमेश्वर, इनके पर्स खोल दे परमेश्वर कि खुदावन खुल के तुझे देने पाए परमेश्वर। भेंट और ऑफरिंग दसवां देना स्टार्ट करें ताकि इनके झोले फटे ना रहे प्रभु, इनकी कमाई निकल ना जाए परंतु आशीषित होने पाए, ये फलवंत होने पाए, आज से इनके फल कच्चे ना गिरे प्रभु। पिता मलाकी किताब में लिखा है, अपना दसवांश परमेश्वर को दे कर देखो तो देखो तुम्हारे लिए परम्पार की आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। और प्रभु उनको घुड़क दे गंदी आत्माओं को जो इनके पैसों को पकड़े, यीशु के नाम में निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस का। अंधकार की आत्मा इनके अकाउंट को छोड़कर जाए, इनके पैसों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम, निकल जाओ और कभी ना लौट के आना। इनके अकाउंट को आशीषित करते हैं, इनकी कमाई को आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें दे, इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके धन पर बरकत आए, ये अपनी कमाई का दसवां देने पाए परमेश्वर, अपनी खेती का दसवां देने पाए, हालेलुया, हर एक चीज़ का दसवां देना स्टार्ट करे ताकि आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना सुने पिता, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।